दिखाई दे रहा हुआ स्क्रीन पर एक ईडियम फ्रेज। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले ईडियम फ्रेज। आपको पता भी है चैनल का नेम है मैथ्स एंड इंग्लिश। अब तक इंग्लिश की कोई वीडियो नहीं आई थी और ये इंग्लिश की पहली वीडियो है जो कि ईडियम फ्रेज से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम लगभग 15 ईडियम्स याद करेंगे और याद क्या करेंगे, सिर्फ देखेंगे, याद तो खुद ही होने हैं। ठीक है, तो देखिए पहला ईडियम देखते हैं हम क्या है हमारी स्क्रीन पर। पेपर ओवर द क्रैक्स, मतलब पेपर ओवर द क्रैक्स, ये ईडियम है। आपको ये मिलेगा, आपको जो ऑप्शन चुनना है वो ये है। देखिए याद कैसे करेंगे। पेपर ओवर द क्रैक्स का मतलब होता है टू हाइड द प्रॉब्लम्स। आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी, इमेज में क्या हो रहा है, ये जो लड़का है ये क्या कर रहा है वॉल पर। अब जो इनकी वॉल पर क्रैक्स हो गई थी, टूट गई थी जगह जगह पर, तो उनको क्या कर रहा है, पेपर लगा रहा है वहां पर। मतलब क्या कर रहा है, ये प्रॉब्लम्स को हाइड कर रहा है। समझ गए आप। पेपर ओवर द क्रैक्स का मतलब क्या हुआ, टू हाइड द प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगला देखते हैं ईडियम। अगली स्लाइड आपके पास आ रही है। नेक्स्ट ईडियम है आपके पास गिव ए हैंड विद। गिव ए हैंड विद, देखिए गिव मनी देना होता है, ए मनी एक, हैंड मनी हाथ, और विद मनी जानते हैं प्रपोजिशन है। ठीक है, तो गिव ए हैंड विद मतलब होता है कि सहायता करना किसी की, किसी को हाथ देना। जैसे कि आप क्लियर इमेज में देख भी पा रहे हैं। गिव ए हैंड विद, किसी की सहायता करना, टू हेल्प विद समथिंग, और किसी चीज से सहायता करना विद समथिंग, तो हाथ देकर ही तो सहायता करेंगे ना। ठीक है, समझ गए। 2 इडियम्स हो गए हमारे। थर्ड इडियम की ओर चलते हैं। कुछ भी नहीं है, इडियम एक इमेज बनानी होती है आपको अपने मन में और तुरंत याद कर लेते हैं। अगर पीछे की कोई कहानी होगी तो मैं बता दूंगा उसकी। देखिए थर्ड इडियम क्या है, बर्थडे शूट। बर्थडे शूट, अब इसको आप क्या करें, 2 पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। बर्थडे को बर्थ एंड डे। जब वो डे जब आपका बर्थ हुआ था, ठीक है ना, वो डे जब आपका बर्थ हुआ था, क्या आप सूट पहने थे? बताइए, सोचिए पहले। जब आपका बर्थ हुआ था, वो डे जब आपका बर्थ हुआ था, क्या आप सूट पहने थे? नहीं पहने थे ना। कैसे थे, कंप्लीटली नेक्ड। और जैसा कि इमेज में ये बच्चा है भी, आप देख रहे हैं इमेज में, ऐसे ही तो थे। सही बात है ना। बर्थडे शूट का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली नेक्ड। तो अगर ये इडियम आपके एग्जाम में आता है तो आपको ऑप्शन चुन लेना चाहिए अब। ठीक है, बर्थडे शूट मतलब कंप्लीटली नेक्ड। नेक्स्ट इडियम देखते हैं हम हमारी स्क्रीन पर क्या है। देखिए नेक्स्ट इडियम है बिटवीन टू फायर्स एंड डायलेमा। मतलब बिटवीन, बीच में, टू फायर्स या डायलेमा। फायर्स मतलब आग होती है, या तो दोनों तरफ से आग लगी हुई है और आप बीच में फंसे हुए हैं। और डायलेमा होती है मुसीबत, मतलब दोनों तरफ से मुसीबत है और आप बीच में हैं। अब कर क्या सकते हैं? ठीक है, तो एसेल्ड होना है, मतलब मरना तो है ही। शूट एट हो जाना है फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से मर ही जाना है, चाहे यहाँ जाओ चाहे यहाँ जाओ। सुना है ना, बिटवीन टू फायर्स एंड डायलेमा। ठीक है, नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास देखिए, नेक्स्ट इडियम है ऑन ए शूज स्ट्रिंग। ऑन ए शूज स्ट्रिंग, और फिगर में दिख रहा है आपके लिए एक शूज। आप जब भी मार्केट जाते हैं, आपको शूज कितने का मिलता है? कम से कम 500-600 रुपये का मिलता होगा। क्या ये कम है पैसे? बताइए, क्या 500-600 रुपये का आप शूज लाते हैं, क्या ये कम है? नहीं। अब आपके शूज की स्ट्रिंग खो गई है, जिसे हम फीता कहते हैं। आप वो लेने जाइए, क्या वो 500 की मिलेगी? बताइए, क्या आपके शूज की शूज स्ट्रिंग 500 की मिलेगी? नहीं मिलेगी। कितने की मिलेगी? 5 to 10 रुपीज। तो वही तो दे रहे हैं। ऑन ए शूज स्ट्रिंग क्या है, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, मतलब पैसे की छोटी सी मात्रा। फीता तो छोटा ही आता है ना, फीता तो 5-10 रुपए का आई थिंक मिल जाता है। तो समझ गए आप, ऑन ए शूज स्ट्रिंग क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। आपको याद रखना है कि हमने किस चीज से लिंक किया था।
क्योंकि जब बाद में प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं 10-15 इडियम्स की तो आपको बहुत हेल्पफुल होगी ये। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है देखिए, फ्रेंड एट कोर्ट। फिगर देखिए, अब आप फिगर में क्या दिखाई दे रहा है भाई, जज साहब डिसीजन दे रहे हैं किसका, मुजरिम का। मुजरिम कहाँ, कोर्ट में खड़ा हुआ है, ठीक है। अब वो किसकी तलाश में है, वो अपने फ्रेंड की तलाश में है कि मेरा फ्रेंड आएगा और समय पर मदद करेगा मेरी, नहीं तो जज साहब सुना देंगे सजा। तो हेल्प एट टाइम, एग्जैक्ट कोर्ट में खड़ा है, ठीक है, कौन, फ्रेंड। तो उसकी हेल्प करनी चाहिए, सबूत लाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन उसकी हेल्प कीजिए, तभी तो आप उसको बचा सकते हैं। तो फ्रेंड एट कोर्ट मतलब आपका फ्रेंड कोर्ट में खड़ा है तो आप हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे, तो वही हो गया फ्रेंड एट कोर्ट मतलब हेल्प एट टाइम, समय पर मदद करना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बैड माउथ। ओ शिट, बैड माउथ। फिगर देखिए आप, फिगर में है ये जो फिगर में जो पर्सन है, इनका माउथ कैसा है, मतलब बहुत ही विचित्र तरीके से ये मुंह कर रहे हैं। और कहते हैं, हम कहते भी हैं कभी कभी देखिए कि अरे वो तो उसका तो मुंह खराब है, वो तो कुछ भी बोलता रहता है, कभी किसी का सही नहीं बोला उसने, उसके मुंह से हमेशा गलत बातें निकलती है, कहते हैं ना। तो वही हो जाएगा बैड माउथ मतलब डिस्पैरेज और क्रिटिसाइज अनड्यूली, किसी को मतलब बिना मतलब उसको क्रिटिसाइज करना, डिस्पैरेज करना, वो आपसे बोल भी नहीं रहा है, तो हो जाएगा आपका बैड माउथ मतलब डिस्पैरेज और क्रिटिसाइज अनड्यूली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रीजन क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट रीजन है दी ज्यूरी। दी ज्यूरी, दी ज्यूरी, ज्यूरी क्या होती है, देखिए ज्यूरी मेंबर्स होते हैं, दोस्तों मूवी देखी होगी, उसमें ज्यूरी मेंबर्स ने क्या किया था, डिसीजन लिया था, वो कैसा था, लीगल था, राइटफुल था। और जूरी मेंबर्स करते भी क्या है, न्याय की ही तो जांच करते हैं, वैधता की ही तो जांच करते हैं कि क्राइम किया है या नहीं किया है, यही तो जूरी का काम होता है, ठीक है। तो जूरी का क्या हो गया, राइटफुल एंड लीगल। नेक्स्ट देखते हैं आप, नेक्स्ट इडियम क्या है हमारा, नेक्स्ट इडियम है स्किन एंड बोन्स। ओ, और फिगर देखिए आप, फिगर देखिए, फिगर में फिगर देखिए, मतलब जॉन अब्राहम लग रहे हैं लेकिन जॉन अब्राहम है नहीं ये। तो इनकी क्या है, स्किन एंड बोन्स। एक वो पर्सन, एक पर्सन हु इज अनयूजुअली थिन, मतलब वो ज्यादा ही पतला है, सिर्फ हड्डियां ही दिखाई देती हैं उनकी, देखिए ये है, खाली खाल और हड्डियां ही दिखाई देती हैं, मांस तो है ही नहीं, ठीक है। तो स्किन एंड बोन्स क्या होता है, पर्सन हु इज अनयूजुअली थिन। नेक्स्ट रीजन की ओर बढ़ जाएं, याद कर लीजिए आप, फिगर को देखिएगा और अपने मन में कंठस्थ कीजिए कि हमने कैसे लर्न किया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है डॉग्स लाइफ। डॉग्स लाइफ, भाई डॉग्स लाइफ देखिए, कभी क्या होता है कुत्तों का जीवन, कुछ होता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी उसने रोटी खिला दी, कभी उसने रोटी खिला दी, ऐसी तो डॉग्स की लाइफ होती है। तो कैसी होती है इनकी लाइफ, क्या हैप्पी होती है, नहीं, क्या अच्छी होती है, नहीं, मिजरेबल होती है एंड अनहैप्पी होती है, यही तो होती है डॉग्स की लाइफ। तो डॉग्स लाइफ समझ गए आप, आपको ये इडियम्स के रूप में मिलेगा, आपको ऑप्शन में से चुनना है मिजरेबल एंड अनहैप्पी लाइफ, और मिजरेबल लाइफ काफी बार आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इडियम क्या है हमारा, डॉग डेज याद हो गया, सॉरी डॉग्स लाइफ याद हो गया है। नेक्स्ट इडियम है हमारा, देखिए नेक्स्ट इडियम है एट क्रॉस पर्पसेस। एट क्रॉस पर्पसेस इन वेज दैट आर अपोज टू ईच अदर, विरोधी। ये देखिए एट क्रॉस पर्पसेस मतलब इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा हो गया, क्रॉस बन गया, आपका रास्ता इधर है और हमारा रास्ता इधर है, ठीक है, ना हम तुम्हारे रास्ते ना हम तो तुम हमारे रास्ते। ये कहते हैं ना, इन वेज दैट आर अपोज टू ईच अदर, कोई किसी के रास्ते पर नहीं जाएगा, दोनों एक दूसरे के विरोधी बन गए, उन दोनों के बीच में क्या लग गया, क्रॉस लग गया, एट क्रॉस पर्पसेस, दोनों के जो पर्पस थे वो अलग अलग हो गए,
अब तक एक थे, अब अलग हो गए। तो एट क्रॉस पर्पसेस मतलब टू अपोज ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास टू बी ऑल लेग्स। टू बी ऑल लेग्स, और फिगर में आप देख रहे हैं लेग्स। ठीक, टू बी ऑल लेग्स क्या होता है, देखिए उस पर्सन को कहते हैं कि मतलब भैया टांगे ही टांगे दिखाई दे रही हैं खाली, मतलब ऑल लेग्स मतलब पैर ही पैर दिखाई दे रहे हैं और कुछ है ही नहीं। और पैर ही पैर किसके दिखाई देंगे, वो पर्सन जो बहुत ज्यादा टाल है, बहुत ज्यादा लंबा है, उसके ही तो पैर दिखाई देते हैं। और जिसके पैर ही पैर दिखाई देते हैं, क्या वो कैसा होता है, थिन होता है ना पर्सन, पतला होता है। तो वही हो जाएगा टू बी ऑल लेग्स मतलब टू बी वेरी टॉल एंड थिन पर्सन। मतलब आपने उम्मीद नहीं की थी, उससे भी ज्यादा उसकी पैर पतले हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट चीज में हमारे पास बीन काउंटर। बीन काउंटर, और इसका मतलब होता है अकाउंटेंट। देखिए लिंक कैसे करेंगे। बीन मतलब होती है सेम, ये देखिए बीन, ये बीन रखी हुई है। अब बीन वैसे तो सेम होती है। सपोज दैट बाई चांस मनी बंद हो गया, पैसा बंद हो गया, जैसा कि पहले होता था, वस्तु विनिमय होता था। वस्तु विनिमय होता था तो उसमें क्या होता था कि चीजों को काउंट करके ही तो चीज दी जाती थी आपको। सपोज दैट बीन्स लाया, और बीन्स को काउंट करने की जरूरत पड़ गई, तभी आपको दी जाएगी कि 10 बीन्स बराबर आपको एक बिस्किट मिलेगा। तो 10 बीन्स काउंट करनी पड़ेगी। और काउंट करने का काम किसका होता है, अकाउंटेंट का होता है। तो बीन काउंटर मतलब अकाउंटेंट। ठीक है, समझ गए। बीन सेम और काउंट करनी पड़ गई उनके लिए, क्यों, क्योंकि वो हैं अकाउंटेंट। नेक्स्ट देखें हम, नेक्स्ट इडियम है हमारे पास देखिए, नेक्स्ट इडियम है मेमोरी लाइक ए सीप। सीप क्या होती है, छलनी। ठीक है, जो चाय डालने वाली छलनी होती है, देखी होगी अपने अपने घर पे सबने, वो होती है सीप, छलनी। तो मेमोरी लाइक ए सीप। अब ये बताइए, क्या छलनी में कोई चीज रुकती है, छलनी में कोई चीज रुकती है, चाय रुकती है, सब कूड़ा कूड़ा रह जाता है। चाय नहीं रुकती, सब कूड़ा कूड़ा रुक जाता है। आपकी मेमोरी, आपने अभी पढ़ा और अभी भूल गए, तो उससे कोई फायदा हुआ, सब मतलब कूड़ा कचरा भरा पड़ा है और आपकी काम की चीज नहीं रुक रही। तो आपकी मेमोरी किसकी तरह है, चलने की तरह है, सीप की तरह है। क्यों, क्योंकि आप क्विकली फॉरगेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इसीलिए आपकी मेमोरी कैसी है, मेमोरी लाइक ए सीप। और मेमोरी लाइक ए सीप का क्या मतलब होता है, टू फॉरगेट क्विकली, बहुत ही जल्दी भूल जाना। नेक्स्ट इडियम देखते हैं हम, नेक्स्ट इडियम क्या है हमारे पास। नेक्स्ट इडियम है, और ये लास्ट इडियम है, 15 इडियम। इसके बाद हम 15 के 15 इडियम्स का रिवीजन करेंगे। ये है बीज नीज। बीज नीज मतलब क्या होता है, बी मतलब होती है मधुमक्खी, और नीज होती है उसका घुटना जो होता है, नी, जो हमारा नी होता है वो। देखिए इसकी दो मीनिंग है। ये जो मीनिंग है स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट, ये काफी पहले थी 18th सेंचुरी में। तब इसको कहते थे स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट, मतलब महत्वहीन और छोटा मोटा होना। अब खुद देखिए, एक पर्सन का नी इतना बड़ा होता है, ठीक है, और बी का नी क्या दिखाई भी देता है, नहीं देता है ना। तो इसीलिए तब इसकी मीनिंग कही गई थी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट। आफ्टर दैट क्या हुआ, 19th सेंचुरी के बाद आपने एक मूवी भी देखी होगी, बी की मक्खी जो मूवी थी, उसमें क्या करती है, ये मक्खी होती है ऐसी ही, तो वो अपनी नी पर बारूद घिसती है, देखा है ना, और एक गन पाउडर बनाती है अपना बदला लेने के लिए। जो मारते हैं उसको, उनसे बदला लेने के लिए क्या करती है, गन पाउडर में अपने नी का इस्तेमाल करती है, नी से उसमें बारूद भरती है। तो कैसा पर्सन हो गया वो, एन आउटस्टैंडिंग एंड पर्सन एंड थिंग, मतलब कुछ अच्छा होना, एन आउटस्टैंडिंग पर्सन एंड थिंग, बीज नी। अब बीज नी कैसा है, स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट नहीं है, बल्कि अब कैसा है, एन आउटस्टैंडिंग पर्सन है, और या कोई आउटस्टैंडिंग चीज है। नेक्स्ट देखिए आप, अब हम रिवीजन करेंगे एक एक करके। ये देखिए, पेपर ओवर द क्रैक्स, क्या मतलब था इसका, पेपर ओवर द क्रैक्स, टू हाइड ट्रेवल्स,
परेशानियों को छुपाना। और कैसे लिंक किया था, जो पर्सन था वो क्या कर रहा था, अपनी वॉल पर जो क्रैक्स आ गए थे उन पर पेपर लगा रहा था, राइट। दूसरा है गिव ए हैंड विद। गिव ए हैंड विद क्या था, टू हेल्प समवन, हैंड दे रहा था वो उसके लिए, हेल्प करने के लिए। बर्थडे शूट आपने देखा कंप्लीटली मेक्ड होता है बिटवीन टू फायर्स एंड डायलेमा। कैसा होता है, चाहे कहीं भी जाओ, इधर जाओ चाहे इधर जाओ, आपकी मौत तो पक्की है। असेल्ड एट बोथ हैंड्स ऑन ए शू स्ट्रिंग। शू स्ट्रिंग कैसी होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। शू स्ट्रिंग हमने फीते से याद किया था, ठीक है। तो 5 इडियम्स हो गई है। नेक्स्ट 5 इडियम्स की ओर देखते हैं और देखते हैं क्या हमें वो याद है या नहीं। देखिए, फ्रेंड एट कोर्ट, आपका फ्रेंड कोर्ट में है, मतलब आपको उसकी जरूरत है। हेल्प एट टाइम, समय पर मदद करना, क्योंकि जेल हो गई अगर तो फिर कहेगी मदद। बैड माउथ, एक मुंह बहुत ही ज्यादा बैड है तो वो दूसरे को क्रिटिसाइज ही करता रहता है और उसको काम उसको नहीं है। डिजूरी क्या करती है, राइटफुल लीगल, मतलब वैध डिसीजन लेती हैं। स्किन एंड बोन्स, स्किन एंड बोन्स क्या होता है, देखा था ना जोन अब्राहम को, कुछ अनयूजुअली थिंग पसंद। स्किन एंड बोन्स। डॉग्स लाइफ क्या होती है, बताइए आप। डॉग्स लाइफ क्या हैप्पी होती है, नहीं होती है ना। डॉग्स लाइफ आज यहाँ खा रहा है कल वहाँ खा रहा है, तो डॉग्स लाइफ कैसी होती है, अनहैप्पी एंड मिजरेबल लाइफ होती है। नाउ लास्ट अपने 5 जो थे वो उनका रिवीजन करते हैं। एट क्रॉस पर्पसेस, एट क्रॉस पर्पसेस मतलब हमारे तुम्हारे रास्ते अलग, तो दूसरे के विरोधी हो गए हम दोनों, ठीक है। और 20 मीन्स क्या होता है, एक तो था एक स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट, एंड दूसरा क्या था, एन आउटस्टैंडिंग पर्सन एंड थिंग, ठीक है। थर्ड क्या है, टू बी ऑल लेग्स, मतलब पैर ही पैर दिखाई दे रहे थे। वो पर्सन कैसा था, बहुत ही ज्यादा टाल था। ऐसे पर्सन आपने भी देखे होंगे, और जब टाल था तो फिर थिन भी होगा, ठीक है। बीन काउंटर क्या है, जब बीन काउंट कर रहा है, और जो भी चीज काउंट करता है वो कौन करता है, अकाउंटेंट काउंट करता है। तो बीन काउंटर मतलब अकाउंटेंट। मेमोरी लाइक ए सीव, मैं नहीं चाहता आपकी मेमोरी लाइक ए सीव हो, आपकी मेमोरी छलनी की तरह ना हो, मतलब आप तुरंत से ना भूलें। तो मेमोरी लाइक ए सीव क्या होता है, क्विकली फॉरगेट। ये सारे आपके 15 के 15 इडियम्स हो गए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे हम 15 इडियम्स के साथ और लर्न करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें अगर अच्छा लगा हो, कुछ इडियम्स याद हुए हों। बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लिए मिल जाए। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।